अमेरिका में ट्रंप की वापसी से यूक्रेन युद्ध विराम निश्चित माना जा रहा है। ये खुद अमेरिका के सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप की दोहरी नीति से अमेरिका के सहयोगी देशों के मन में आशंकाएं हैं। अमेरिका के प्रति उनके मन में भरोसा घट रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं, जिसे इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। पहली वजह है यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। युद्ध विराम रूस के हित में और यूरोप के विरुद्ध जा सकता। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। सकता है। दूसरी वजह है ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क पर ग्रीनलैंड छोड़ने का दबाव है। नेटो के संस्थापक सदस्य कनाडा की राष्ट्रीय पहचान पर खतरा है। अमेरिका के सहयोगी देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप अपने खेमे के पक्ष में है या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बहुत तेजी से घटनाक्रम आकार ले रहे हैं। 9 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पुतिन मिलना चाहते हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, इसमें भीषण रक्तपात हो रहा है। 9 जनवरी को जब ट्रंप ने यह बयान दिया, उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के रेस्टेन में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप यानी उन देशों की बैठक बुलाई जो यूक्रेन को समर्थन जारी रखना चाहते हैं। इस बैठक के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा बयान दिया। लेमी ने कहा है कि ट्रंप की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन रूस का शांति समझौता हो सकता है। ये समझौता ईस्टर तक यानी अप्रैल के अंत तक हो सकता है। आशंका है कि यूक्रेन को इस समझौते में बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी खेमे के देश ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी गंवाई हुई जमीन रूस को सौंपनी होगी और इसी शर्त पर युद्ध विराम की संभावना है, जिस पर ट्रंप सहमत हो सकते हैं। पुतिन सेना रहित यूक्रेन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को जरूरी मानते हैं। पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जा चाहते हैं, जबकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन पर रूसी कब्जे पर सहमत हो सकते हैं और पुतिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा होने पर मौन साधे रहेंगे। ट्रंप पुतिन की बैठक बहुत जल्द होने वाली है और इस बैठक में 1944 के नॉटी डॉक्यूमेंट जैसा एक समझौता हो सकता है, जिसके आसार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर आने लगे हैं। एग्रीमेंट का दस्तावेज है, जिसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने हाथ से लिखा था। नौ अक्टूबर 1944 को चर्चिल और जोसेफ स्टालिन मॉस्को कॉन्फ्रेंस में मिले। फरवरी 2025 तक ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन के बीच साउथ ईस्ट यूरोप में प्रभुत्व जमाए रखने वाले इलाकों को लेकर समझौता हुआ। ट्रंप पुतिन के बीच पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इलाकों पर समझौता हो सकता है। 1944 में ब्रिटेन ने 80% रोमानिया, 75% बुल्गारिया, 10% ग्रीस, 50% हंगरी, 50% यूगोस्लाविया रूस को दिया था। 2025 में ट्रंप 22% यूक्रेन, 50% हंगरी, 100% मोल्दोवा, 100% स्लोवाकिया,
20% बाल्कन स्टेट्स रूस को दे सकते हैं, जबकि रूस 100% ग्रीनलैंड, 50% नॉर्डिक और 100% कनाडा, पनामा, 20% क्यूबा और वेनेजुएला अमेरिकी प्रभुत्व के लिए छोड़ने पर सहमत हो सकता है। उन्नीस के परसेंटेज समझौते को नॉटी डॉक्यूमेंट कहा गया था। तब अमेरिका को इसकी भनक नहीं होने दी गई थी। अब फिर रूस के साथ यह समझौता हो सकता है, लेकिन इस बार समझौता करने वाले ट्रंप होंगे और यूरोप को इसकी भनक लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।